चलिए, आज आपका नया लेसन है। लेसन का नाम है वैद्युत चलन। क्या है वैद्युत चलन? आपकी हेडिंग भी है वैद्युत धारा। आज लेसन 5 है। हमने 4 लेसन तक आपको पढ़ा दिया है और हमने सीरियल वाइज आपको पढ़ाया, चैप्टर वाइज पढ़ाया है। आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे। और आज आपकी हेडिंग है क्या है? वैद्युत धारा। और लेसन का नाम है वैद्युत चलन। क्या आपका लेसन 5वां है और वैद्युत चलन आपके चैप्टर का नाम है और वैद्युत धारा आपकी हेडिंग है। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? वैद्युत धारा बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बहुत ही मनोरंजक टॉपिक है। और आप लोग अगर इसको जितने हंस के पढ़ेंगे उतने समझ में आएगा। आप लोग अगर हंसेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। समय, एकांक आवेश, ये सब तो मजाक है ना। है समय भी है मजाक। कैसे लोग कहते हैं ना कि भाई समय तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना। तो वही कह रहा है कि किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते। कह रहा है किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम किसे व्यक्त करते हैं? इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? आई से। कह रहा है किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से रिटर्न बार। कह रहा है किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। कह रहा है आगे देखिए, माना किसी चालक तार में t समय में प्रवाहित आवेश q है तो वैद्युत धारा I बराबर Q/T। चलिए, कह रहा है कि माना किसी चालक के तार में t समय में प्रवाहित आवेश q है तो वैद्युत धारा बराबर I = Q/T। वैद्युत धारा I = Q/T। ये एक परिभाषा आप यहाँ से बना सकते हैं। आवेश तथा समय के अनुपात को हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश तथा समय को अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। Q/T को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या है? कह रहा है कि धारा क्या है? धारा किसे कहते हैं? कह रहा है आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। एक परिभाषा आप यहाँ से बना सकते हैं। चलिए, फिर कह रहा है वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आप लोग अगर केवल ए लिख देंगे तो तब भी वहां पे एम्पियर होता है। कह रहा है वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एरो बना के लिखेंगे। धन आवेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा। कह रहा है धन आवेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उनके चलने के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। कह रहा है धन आवेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उनके चलने के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु ऋण आवेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उसके चलने के ही दिशा में प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये तो मान लीजिए आपको परिभाषा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश को Q से और समय को T से और धारा को I से व्यक्त करते हैं। I बराबर Q/T होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है थोड़ा सा टिपिकल है और इम्पॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि वो आप मात्रक अगर पूछ लेता है, मात्रक एक नंबर में पूछेगा आपको, वो विकल्प में पूछ लेता है कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर दे देगा, वाट दे देगा, समय सेकंड दे देगा, कुछ ऐसे मात्रक दे देंगे ताकि आपको लगेगा कि हो सकता है यही हो। बट लेकिन आप कुछ नहीं, बस एम्पियर लगाएंगे, आंख मूंद देंगे, एम्पियर लगा देंगे। क्लियर है? चलिए, कह रहा है आवेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उसके चलने। कह रहा है धन आवेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उनके चलने की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। कह रहा है यदि धन आवेश है तो वैद्युत धारा की दिशा उनके चलने की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। यदि ऋण आवेश, कह रहा परंतु ऋण आवेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उनके
चलने की ही दिशा में प्रवाहित होती है। कह रहा है अगर धन आवेश होगा तो उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, यदि वह ऋण आवेश होगा तो उसके जिस दिशा में धारा बहेगी वही दिशा में रहेगा। ठीक है, कह रहा है क्या है, धन आवेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उनके चलने की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जिस दिशा में चलता है उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी धन आवेश का, लेकिन अगर परंतु ऋण आवेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उनके चलने की ही दिशा में प्रवाहित होती है। चलिए, कह रहा है अगला एरो बना के लिखेंगे, खुले हुए तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। खुले हुए तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, फिर भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। कह रहा खुले हुए तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, लेकिन उसकी धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गति की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। क्योंकि इसलिए उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। कह रहा है खुले हुए तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, फिर भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गति की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। किसकी होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। क्यों विपरीत होती है, क्योंकि खुले हुए तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी उसमें धारा क्यों प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। फिर कह रहा है आगे रो बना के लिखेंगे, वैद्युत धारा की दिशा एवं परिणाम दोनों होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि है। हमने आपको अभी पिछली वीडियो में यानी कि कक्षा 9 को जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था सदिश राशि के लिए क्या होता है, उसको दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। बट लेकिन वैद्युत धारा है वह एक अदिश, जबकि इसमें धारा की भी आवश्यकता होती है और परिणाम की दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिणाम की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यह क्यों अदिश राशि होती है, क्योंकि यह वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती है। ये इसलिए अदिश राशि होती है क्योंकि ये वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। कह रहा है वैद्युत धारा की दिशा एवं परिणाम दोनों होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि वैद्युत धारा की दिशा एवं परिणाम दोनों होते हैं, इसलिए तब भी वह एक अदिश राशि है, क्योंकि यह वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करती है। आगे हेडिंग आपका धारा घनत्व। देखिए आपका फिगर धारा घनत्व का, ये देखिए क्षेत्रफल है, ये धारा घनत्व पी है और ये क्या है, ये घनत्व पी है और ये धारा इसमें आई है, ये ठीक है। कह रहा किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, कह रहा किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, कह रहा किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। कह रहा है किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम जे से व्यक्त करते हैं। धारा घनत्व को हम किससे व्यक्त करते हैं, जे से व्यक्त करते हैं। क्या धारा घनत्व एक सदिश राशि है। चूंकि धारा घनत्व एक सदिश राशि इसलिए चूंकि इसको दिशा के साथ साथ परिणाम की भी आवश्यकता है, इसलिए यह वेक्टर के योग नियमों का पालन करती है, इसलिए यह धारा घनत्व क्या है, यह एक सदिश राशि है। और वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि होगी, क्योंकि वह उसमें दिशा और परिणाम की आवश्यकता तो होती है, बट लेकिन वह वेक्टर योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए वह एक अदिश राशि होती है। कह रहा है धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम जे से व्यक्त करते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। एक बार पूरा देख लीजिए, इसके बाद आगे थोड़ा सा पढ़ाएंगे धारा घनत्व के बारे में। कह रहा है धारा, वैद्युत धारा किसे कहते हैं, कह रहा है किसी चालक तार में एकांक समय प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। कह रहा है माना किसी तार में टी समय में प्रवाहित आवेश Q है, तो वैद्युत धारा Q इक्वल टू हो जाए Q अपान टी। कह रहा है वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं। धनावेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उसके चलने की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु ऋणावेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उसके चलने की ही दिशा में प्रवाहित होती है। धनावेश के कारण जो उसके चलने की दिशा होती है उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है, बट लेकिन ऋणावेश के कारण वैद्युत धारा की दिशा उसके चलने के ही दिशा में प्रवाहित होती है। कह रहा खुले हुए तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। कह रहा खुले हुए तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, फिर भी
कह रहा फिर भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। कह रहा है वैद्युत धारा में दिशा एवं परिणाम दोनों होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह वेक्टर योग नियम का पालन नहीं करती है। फिर कह रहा अगली हेडिंग आपकी धारा घनत्व। कह रहा किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे व्यक्त करते हैं, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। चलिए धारा घनत्व के बारे में कुछ और हम आगे बताते हैं। चलिए कह रहा है कि माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई है, तो धारा घनत्व J बराबर I/A। कह रहा है माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो धारा घनत्व J बराबर I/A। आप एक परिभाषा यहाँ से भी बना सकते हैं। हम जितने सूत्र बताते हैं उससे हम परिभाषा निकालना आपको बताते हैं, आपको ध्यान हो ना हो, लेकिन हमने पीछे भी जितना सूत्र पढ़ाया है हमने सबकी परिभाषा निकाल के बताया है। धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। आप यहाँ से अगर बाय द वे आपको परिभाषा नहीं याद बड़ी वाली, तो आप यहाँ से सूत्र से निकाल सकते हैं। धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को हम जैसे प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे और I/A। I क्या है आपकी यहाँ पे धारा है, A क्या है आपका क्षेत्रफल है। ए यहाँ पे आप एम्पियर मत समझ लीजिएगा, ये मतलब यहाँ पे एरिया होता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। और धारा ये मतलब क्या है? I मतलब धारा। तथा धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। कह रहा है धारा घनत्व का मात्रक तथा बीमी सूत्र। ये चीज हमको तो केवल धारा घनत्व का मात्रक बता देना चाहिए था, बल्कि दोनों नहीं बताना चाहिए था, आपको कमेंट करना चाहिए था। और हम पीछे कितनी बार आपसे कहे हैं कि बार बार भैया अगर जो चीज मैं आपसे कहता हूँ कि ये चीज कमेंट करके मुझे बताया करिए, और कोई कमेंट नहीं करता है। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हो और लाइक भी बहुत कम आती है वीडियो पे, 1-2 लाइक आ रही। बताइए क्या है ये सब? हाँ, इसका मतलब आप लोग मन से देख नहीं रहे हैं मेरा वीडियो, इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है घर पे, बस मस्ती हो रही है ना। चलिए कोई बात नहीं, करिए मस्ती, लेकिन पढ़ाई के साथ मत करिए, भविष्य की बात है। तो चलिए क्या है कि धारा घनत्व का मात्रक तथा बीमी सूत्र। धारा घनत्व J बराबर I/A होता है। तो I मतलब I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और ये क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। कह रहा है J का बीमी सूत्र। अब देखिए A का बीमी सूत्र A होता है, मीटर का बीमी सूत्र L स्क्वायर होता है, L लंबाई होती है और मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर यदि आपको इस तरह लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। m0 का मतलब 1 हो जाएगा, t0 का मतलब 1 हो जाएगा, वही तो बीमा आएगी L की पावर -2। तो इसकी बीमी सूत्र होती है m की पावर 0, L की पावर -2 और t पावर 0 और a की पावर 1, या फिर ये लिख सकते हैं AL की पावर -2। और हाँ, बीमी सूत्र लिखते समय आप लोग हमेशा बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। कहीं गलती से आप लोग इस ब्रैकेट का ना प्रयोग कर दें और छोटे वाले ब्रैकेट का ना प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपका बीमी सूत्र आप जो निकाले रहेंगे फिर भी वो गलत रहेगा। इसीलिए आप जब भी बीमी सूत्र निकालेंगे तो हमेशा क्या है? बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए क्या है। कह रहा है माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। कह रहा है माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो धारा घनत्व बराबर J इक्वल टू होता है I/A। तो आप एक यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं। धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। फिर क्या है? धारा घनत्व का मात्रक तथा बीमी सूत्र क्या होता है? धारा घनत्व का मात्रक तथा बीमी सूत्र। धारा घनत्व बराबर होता है J इक्वल टू I/A होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और A का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर स्क्वायर क्यों होता है? मीटर स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि क्षेत्रफल का होता है भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा की लंबाई L से, तो L गुणे L हो जाएगा 2L, तो इसलिए वहां पे मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका मात्रक। फिर कह रहा है धारा का बीमी सूत्र क्या होगा? तो A का बीमी सूत्र हो जाएगा A, और मीटर का बीमी सूत्र हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए A/L स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए A/L स्क्वायर, जब ऊपर L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा AL पर -2। चाहे ये बीमा लिखिए,
या ये बीमा लिखिए, आप लोग गलती से कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर जी 2 बीमा लिखे हैं भैया। ये इसका मान जीरो जीरो, किसी का जीरो होने पर उसका मान 1 हो जाता है, इसका भी मान 1 हो जाएगा, बचेगा ये आपका एल पर -2। चलिए आज आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस करते रहिएगा और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा कि सर ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी ऑनलाइन देखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा संख्या में देखेंगे उतना आपका फायदा होगा। उसके साथ साथ मैं भी खुश होऊंगा कि मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और क्या है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप लोग हमेशा खुश रहें, मेरी यही कामना है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।